अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स यूज करके आसानी से निफ्टी 50 को बीट कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी इंडाइसेस फ्री में अवेलेबल है डायरेक्टली फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और जब हम इंडेक्स पे सिंपल सेल रूल्स ऐड करते हैं तो हम मेजर मार्केट क्रैशेस से बच जाते हैं और हमारे एनुअल रिटर्न्स सुपर परफॉर्मेंस जोन में चले जाते हैं। द बेस्ट पार्ट, आपको पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार मार्केट चेक करनी है, वो भी वीकेंड पे आराम से। तो चलिए, लेट्स बीट द मार्केट। इस वीडियो को हम 4 सिंपल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पार्ट 1 में हम निफ्टी 50 का एनुअल रिटर्न देखेंगे ताकि हमें एक क्लियर टारगेट मिल जाए। पार्ट 2 में मैं आपको 4 की स्ट्रैटेजीज से इंट्रोड्यूस करूंगा: अल्फा, मोमेंटम, वैल्यू और क्वालिटी। पार्ट 3 में हम जानेंगे इन स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका। एंड पार्ट 4 में हम इन पे अपने सिंपल सेल रूल्स का तड़का लगाएंगे, जिससे ड्रॉडाउन्स कंट्रोल होंगे एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। तो चलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं niftyindices.com। यहां से हम जाते हैं इंडाइसेस, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, निफ्टी 50। अब यहां पर फैक्ट शीट ओपन कीजिए एंड फोकस हियर। निफ्टी 50 का सिंस इंसेप्शन CAGR है 12.94%, यानी रफली 13% एवरेज रिटर्न पर ईयर। यही हमारा बेंचमार्क है, यही वो नंबर है जिसे हमें बीट करना है। अब हम समझेंगे स्ट्रैटेजी इंडेक्स यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, और उसके बाद मैं आपको 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, इन्वेस्टिंग सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास ना तो मैनेजमेंट का एक्सेस है और ना ही इंस्टीट्यूशन लेवल का हाई क्वालिटी डेटा। ऊपर से अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो टाइम की भी कमी है। इसीलिए मोस्ट लोग हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट रिसर्च नहीं कर पाते। जब हम एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स यूज करते हैं तो हम अपनी रिसर्च इफेक्टिवली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को आउटसोर्स कर देते हैं, वो भी फ्री में। इससे हमारी इन्वेस्टिंग रूल बेस्ड और रिसर्च बैक्ड हो जाती है एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब चलिए अल्फा, मोमेंटम, वैल्यू और क्वालिटी, इन 4 स्ट्रैटेजीज को सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ बाय करना पसंद है, यानी बाय हाई सेल हायर, तो अल्फा और मोमेंटम स्ट्रैटेजीज आपके लिए बनी है। अगर आप बाय लो सेल हाई इस कैंप में हो, जहां वैल्यूएशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप वैल्यू स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हो। एंड अगर कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना आपके लिए नॉन निगोशिएबल है, तो NSE ने स्पेशली बनाई है क्वालिटी स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अल्फा से। ये है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स की लेटेस्ट फैक्ट शीट। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए एंड इंडेक्स मेथोडोलॉजी को पढ़ लीजिए। डन। अब चलिए अल्फा को सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए बैंक FD आपको 1 साल में 8% रिटर्न देती है और आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है जिसने उसी पीरियड में आपको 18% रिटर्न दिया। तो इस स्टॉक का अल्फा हुआ 10%, यानी रिस्क फ्री रिटर्न से 10% ज्यादा परफॉर्मेंस। इसी कंसेप्ट पर अल्फा स्ट्रैटेजी काम करती है। ये हर स्टॉक के रिटर्न्स को
इंडिया के रिस्क फ्री रेट के साथ कंपेयर करती है और कंसिस्टेंट सुपीरियर परफॉर्मेंस के बेसिस पर टॉप 50 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करती है। अगर हम इस इंडेक्स का सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस देखें तो इसका एवरेज एनुअल रिटर्न लगभग 20.5% रहा है। मतलब सिंपल बाय एंड होल्ड से भी ये स्ट्रेटेजी निफ्टी 50 को हैंडसमली बीट करती है। नाउ लेट्स टॉक मोमेंटम। ये है द फेमस निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, जहां अल्फा स्ट्रेटेजी स्टॉक के रिटर्न्स को एक एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ कंपेयर करती है, वही मोमेंटम स्ट्रेटेजी सिर्फ स्टॉक प्राइस के रिटर्न्स को देखती है और उसके बेसिस पर मोमेंटम स्कोर कैलकुलेट करती है। यहां किसी भी एक्सटर्नल कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। और अगर हम इस इंडेक्स का सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस देखें तो इसका CAGR है 19.29%। मतलब ये स्ट्रैटेजी भी निफ्टी 50 को कंफर्टेबली बीट कर पाती है। पर्सनली बिटवीन अल्फा एंड मोमेंटम मैं अल्फा प्रेफर करता हूं, क्योंकि अल्फा स्ट्रैटेजी हर 3 महीने में रिबैलेंस होती है, जबकि मोमेंटम इंडेक्स 6 महीने में एक बार रिबैलेंस होता है। ऑल राइट, नाउ समथिंग फॉर द वैल्यू इन्वेस्टर्स। निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स। इस स्ट्रैटेजी में वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स एंड डिविडेंड यील्ड, इन 4 रेशोस के कॉम्बिनेशन से हर एक स्टॉक को एक वैल्यू स्कोर असाइन किया जाता है। फिर बेस्ट वैल्यू स्कोर्स के बेसिस पर टॉप 30 स्टॉक्स इस इंडेक्स का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम इसका सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस देखें तो इसका एवरेज एनुअल रिटर्न लगभग 17% रहा है, जो निफ्टी 50 को एक बार फिर आराम से बीट करता है। और हाँ, ये इंडेक्स भी हर 6 महीने में रीबैलेंस होता है। एंड नाउ फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स। ये स्ट्रैटेजी कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करती है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड अर्निंग्स पर शेयर EPS ग्रोथ। जितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स उतना बेहतर क्वालिटी स्कोर। इसी क्वालिटी स्कोर के बेसिस पर टॉप 30 स्टॉक्स इस इंडेक्स का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम इसका सिंस इंसेप्शन परफॉर्मेंस देखें तो इसका CAGR लगभग 18% रहा है, जो वंस अगेन निफ्टी 50 को आसानी से बीट करता है। एंड यस, ये इंडेक्स भी हर 6 महीने में रीबैलेंस होता है। तो ये रही एक क्विक समरी। जैसे आप देख सकते हो, एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स सिंपल बाय एंड होल्ड से भी निफ्टी 50 को कंफर्टेबली बीट करता है। अब जानते हैं इनमें इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका। जब आप वेबसाइट पर किसी भी स्ट्रैटेजी इंडेक्स को ओपन करके स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ETF और म्यूचुअल फंड्स का एक सेक्शन दिखेगा। ये सारे फंड्स उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स का। अब क्योंकि हम फुल टाइम जॉब करते हैं तो हम ETFs के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करेंगे, ताकि मार्केट आवर्स का कोई भी प्रेशर ना हो और हम कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सके, जस्ट लाइक अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड। एंड अगर एक स्ट्रैटेजी के मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है तो आप 2 सिंपल चीजों के बेसिस पर अपना फंड शॉर्टलिस्ट कर सकते हो: एक्सपेंस रेशियो एंड AUM। जितना लोअर एक्सपेंस रेशियो उतना बेटर, एंड जितना बड़ा AUM उतना बेहतर। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। और अब जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हाउ टू इन्वेस्ट लाइक अ ट्रेडर।
हम अपने स्ट्रैटेजी इंडेक्स पे सिंपल सेल रूल्स ऐड करेंगे। इससे हमारे प्रॉफिट्स भी प्रोटेक्ट होंगे एंड मार्केट क्रैश से प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। लेट्स गो। चलिए पहले अपना चार्ट सेटअप करते हैं। हम ये कंसेप्ट निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इस इंडेक्स के एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले वीकली चार्ट ओपन कीजिए। स्टेप 2, बाय डिफॉल्ट आपको कैंडलस्टिक चार्ट दिखेगा। इसे हम लाइन चार्ट में चेंज करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस से मतलब है। स्टेप 3, अब हम दो मूविंग एवरेजेस ऐड करेंगे, 10 वीक ईएमए एंड 20 वीक ईएमए। स्टेप 4, अब थोड़ा कलर कोडिंग कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। प्राइस लाइन या इंडेक्स की लाइन होगी ग्रीन, 10 वीक ईएमए येलो एंड 20 वीक ईएमए रेड, बिल्कुल ट्रैफिक लाइट्स की तरह। अगर आप चाहो तो लाइंस की थिकनेस को थोड़ा बड़ा कर सकते हो ताकि चार्ट एकदम क्लियर दिखे। दैट्स इट, हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए सिंपल सेल रूल्स को समझते हैं। रूल नंबर 1, वीकेंड ओनली स्ट्रैटेजी। प्राइस चेक करना और ऑर्डर्स प्लेस करना सिर्फ वीकेंड्स पे, ताकि डेली नॉइस और इमोशन से दूर रहा जा सके। रूल नंबर 2, 100% इन्वेस्टेड। जब भी प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो तो हम फुल्ली इन्वेस्टेड रहेंगे। जब सैलरी क्रेडिट होगी तो उस महीने की एसआईपी भी तुरंत कर देंगे। सिंपल भाषा में ग्रीन लाइन सबसे ऊपर मींस 100% इन्वेस्टेड। रूल नंबर 3, जब प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज करे तो हम सारी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल कर देंगे और कैश में चले जाएंगे। इस समय नो मोर एसआईपी। दैट मीन्स जब भी ग्रीन लाइन सबसे नीचे, वी सेल एवरीथिंग एंड स्टे आउट। एंड नाउ रूल नंबर 4, 50% इन्वेस्टेड। अगर हम ऑलरेडी 100% इन्वेस्टेड थे और वीकेंड पे प्राइस दोनों ईएमएस के बीच में आ जाता है तो हम 50% म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल कर देंगे। एग्जाम्पल, अगर हमारे अकाउंट में 1000 यूनिट्स थे तो हम 500 यूनिट्स को रिडीम कर देंगे। अगर हम 0% इन्वेस्टेड थे और वीकेंड को प्राइस दोनों ईएमएस के बीच में क्लोज करती है तो हम 50% यूनिट्स बाय करेंगे। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए तो इस मिडल जोन में हम 50,000 रुपए की यूनिट्स परचेस करेंगे। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। अब चलिए एक वर्किंग प्रोफेशनल जो हर महीने डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करता है, उसके लिए हम ये रूल्स एक रियल चार्ट पर अप्लाई करते हैं ताकि कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स का हिस्टोरिक चार्ट। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हम चार्ट तो इंडेक्स का देखेंगे लेकिन बाय और सेल म्यूचुअल फंड की यूनिट्स करेंगे। इसीलिए स्क्रीन पर नंबर्स बड़े दिख रहे हैं जबकि म्यूचुअल फंड की एनएवी यूजुअली 100 रुपए से भी कम होती है। ओके, बैक टू अवर एग्जाम्पल। मान लीजिए ये हमारा पहला वीकेंड है और चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ग्रीन लाइन सबसे ऊपर है तो हम 100% इन्वेस्टेड हो जाते हैं। अज्यूम करते हैं कि हमने 1000 म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद लिए। नाउ इट टर्न्स आउट ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। हर महीने सैलरी आती है, हम डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करते जाते हैं और धीरे धीरे हम 6000 यूनिट्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं। फिर एक वीकेंड हम चार्ट पर देखते हैं कि प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोज हुई है। रूल्स क्लियर है, हम 50% यूनिट्स सेल कर देते हैं।
यानी 6000 में से 3000 यूनिट्स बेच देते हैं। अब हमारे पास आधा कैश प्लस आधे प्रॉफिट्स और 3000 यूनिट्स इन्वेस्टेड है। परफेक्ट बैलेंस। अब अगले वीकेंड मार्केट हमें एक पॉजिटिव सरप्राइज देता है। प्राइस फिर से दोनों ईएमएस के ऊपर क्लोज करती है। रूल्स के हिसाब से हम वापस 100% इन्वेस्टेड हो जाते हैं। कैश से हम 4000 यूनिट्स खरीदते हैं क्योंकि इस बार प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। अब टोटल यूनिट्स हो जाते हैं 7000। अब ट्रेंड कंटिन्यू होता है, एसआईपी चलती रहती है और कुछ महीनों में हम 10,000 यूनिट्स पहुंच जाते हैं। फीलिंग गुड, वेरी गुड। फिर एक वीकेंड प्राइस 10 वीक ईएमए के नीचे आती है। नो पैनिक, रूल्स याद है। हम 5000 यूनिट्स सेल कर देते हैं। अगले ही वीक इंडेक्स फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेता है और हम वापस 100% इन्वेस्टेड हो जाते हैं। इस बार हम 6000 यूनिट्स बाय करते हैं। अब हमारे पास टोटल यूनिट्स हो गए 11000। नाउ हम आ चुके हैं सितंबर 2024 के मार्केट टॉप के पास, जहां पहला ही मूव काफी शार्प था। सिर्फ एक ही वीक में प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज कर जाती है। रूल्स क्रिस्टल क्लियर है, हम ऑल यूनिट्स सेल कर देते हैं। अब हम 100% कैश में हैं और खुशी इस बात की है कि प्रॉफिट्स बुक कर लिए। कुछ हफ्तों तक प्राइस दोनों ईएमएस के नीचे रहती है। फिर एक वीकेंड एक शार्प अपमूव के साथ प्राइस वापस दोनों ईएमएस के ऊपर क्लोज करती है। देखिए, मन में तो डाउट है, हम इस मूव को ट्रस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा काम है रूल्स फॉलो करना, सो हम 100% इन्वेस्टेड हो जाते हैं। टोटल यूनिट्स 15,000। लेकिन हमारी गट फीलिंग सही निकलती है। सिर्फ 2 हफ्तों में प्राइस फिर से दोनों ईएमएस के नीचे आ जाती है। रूल्स फॉलो करते हुए हम सारी यूनिट्स सेल कर देते हैं। इस बार हमें छोटा सा लॉस हुआ है, लेकिन पेन जो है ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद मार्केट 20% और गिर जाती है और हम मेजर पेन से बच जाते हैं। देखिए, इन सब के बीच सैलरी आ रही है, कैश एक्यूमुलेट हो रहा है और हम पेशेंटली नेक्स्ट अप लेग का वेट कर रहे हैं। और फिर एक वीकेंड प्राइस दोनों ईएमएस के बीच में क्लोज करती है। एक्साइटमेंट रियल है। इस पॉइंट तक हम 10 लाख रुपए कैश एक्यूमुलेट कर चुके होते हैं। रूल्स के हिसाब से हम 5 लाख के यूनिट्स बाय करते हैं, बट ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। प्राइस जल्दी ही दोनों ईएमएस के ऊपर क्लोज करती है। रिमेनिंग 5 लाख इन्वेस्ट करके अब फिर से हम 100% इन्वेस्टेड हो जाते हैं, रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग अपलेग। मुझे उम्मीद है आपने 3 पावरफुल चीजें नोटिस की होंगी। नंबर 1, जब बाकी लोग पैनिक में थे, पेन में थे, तो आप मार्केट के बाहर रहकर शांति से अपने प्रॉफिट्स एंजॉय कर रहे थे। नंबर 2, क्रैश के टाइम आपकी लास्ट सेल प्राइस थी अराउंड 33,000 इंडेक्स लेवल और री एंट्री हुई अराउंड 29,000 के पास। स्ट्रेट 13% एडवांटेज। एंड नंबर 3, ये सब आपने किया पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार मार्केट चेक करके। Isn't that amazing? This strategy allows you to focus on what truly matters. आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ एंड आपका काम। नाउ, अगर आप एक फ्री इंडिकेटर यूज करके मार्केट टाइमिंग सीखना चाहते हो, तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे वही मिलूंगा। बाय बाय।